चलिए अब कुछ चर्चा वगैरह कर लेते हैं ना। प्रश्नोत्तर किसी भी तरह के हों या कुछ विषय हों इस तरह के जिन पर चर्चा करनी हो। एक से। जैसे आ रही है आवाज। जैसे मतलब होता है ना कि धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, तो हमारे अंदर एक माइंडसेट बैठ गई है कि सब अच्छे अच्छे ही भाव आने चाहिए, कोई अशुभ भाव नहीं आने चाहिए। अगर कभी भी अशुभ भाव आ भी जाए किसी भी तरह का, मन से, वचन से, काय से, तो फिर इतना आकुल व्याकुल क्यों होने लगते हैं कि अरे यार क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, नहीं आना चाहिए था। और जब अच्छे भाव आते हैं तो लगता है अच्छा अच्छा ठीक है, अब ऐसा ही होना चाहिए था। हम्म। देखो वो जो अशुभ भाव आए, ये तो पहले पक्का मानो कि जब तक वीतरागता नहीं हुई, जब तक राग द्वेष पड़ा है, तब तक सभी तरह के रागादि भाव आ सकते हैं, संभावना है ना। अब अपनी भूमिका कैसी है उस हिसाब से विचार करना। ध्यान रखना, इस बात को ढंग से समझना, नहीं तो कोई इसका उल्टा अर्थ ले ले। राग तो होगा, कब तक होगा? वीतरागी नहीं हुए तब तक। अपने को यह है कि उस राग की दिशा मोड़नी है अपने। वो राग अशुभ ना हो, एक तो अपन ये विचार करते हैं। दूसरा ये विचार करते हैं शुभ भाव की तरफ भी जाएं, लेकिन शुभ भाव को छोड़कर शुद्धता कहाँ से आ सके, अपन वहां तक जाने का प्रयास करते हैं, करना चाहिए। अभी जो आप कह रहे हो कि अशुभ भाव आते हैं, वो भी सहज रूप से आ रहे हैं, आप उनके आते ही अपने को ऐसा लगता है ये क्यों आ गए। तो ये होता है साधक के जीवन में, ये होता है कि मुझे ऐसे भाव क्यों आए, मुझे ऐसे भाव नहीं आने चाहिए थे। इसी का नाम तो प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण में क्या होता है? अरे मैं बहुत दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, प्रस जीवन राशि विराधी, मैंने ऐसे खोटे खोटे काम किए, मुझे ऐसा खोटा भाव आया, ये भाव नहीं आना चाहिए। अपनी गलती मालूम चल रही है ना, तो गलती मालूम चल रही है, अपने को भाव बुरा लगने लगा, ये निशानी है इस बात की कि अपन उधर अच्छी बात की तरफ, अच्छे क्या कहें, अभी वैसे तो शुभ राग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है कि शुभ राग जब हुआ, जब अशुभ राग को तो बुरा माना, और शुभ राग जहाँ हो रहा है, शुभ भाव चल रहे हैं, अपने को अच्छे भाव चल रहे हैं, वहां अपन संतुष्ट हो जाते हैं, ये अच्छा ऐसा ही होना चाहिए। ये गलत हो जाए। जहाँ पे अशुभ राग हो रहा है वहां तो कह रहे हैं, ये क्यों आए, नहीं होना चाहिए, ये भाव तो ठीक है क्योंकि अपन उससे बचना चाहते हैं। लेकिन शुभ राग आया और शुभ भाव आया और हमने सोचा कि नहीं ये बढ़िया है, यही चलता रहे, ये संतुष्ट हो गया, ये संतुष्टि प्राण घातक है। वहां संतुष्ट नहीं होना, हाँ ये कब तक ये शुभ भाव में लगा रहूंगा, आगे बढ़ूंगा। और ये भी विचार करने की बात थोड़ी ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़े बस, है ना। वो काम करे, तत्व चिंतन करे, निर्णय करे, निर्णय करेगा, विचार करेगा, तो अपने आप ही उस दिशा में इसके कदम बढ़ते जाएंगे, और फिर शुभ से छूट कर भी शुद्धता तक की प्राप्ति होती है। इसलिए वो कोई गलत नहीं है, अगर आपको अशुभ भाव होने पे बुरा लग रहा है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि साधक दशा में ये चीज होगी। वीतरागता तो हुई नहीं है अभी, राग है और गृहस्थी भी है, अशुभ राग भी आएगा, अशुभ राग भी आएगा, है समझ में? ऐसा नहीं है कि अशुभ राग अपना छूट गया। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं कि वो आएगा, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अच्छा है। अच्छा नहीं है यही तो जान रहे हैं ना अपन, अच्छा नहीं है ये अपन जानते हैं, और इस वजह से अपने को उससे एक प्रेरणा मिलती है कि वो काम वापस ना हो, वो गलती बार बार ना हो। इसमें दो तरह की गलतियां, क्या, कुछ तो ऐसी हैं कि जो अपनी भूमिका से विरुद्ध हैं, जिनको अपन बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अपनी भूमिका में होती तो है, पर उससे अपनी भूमिका समाप्त नहीं हो जाती, है ना। कुछ गलतियां कैसी कि जिससे अपनी भूमिका ही बिल्कुल गिर जाए, अपन नीचे गिर जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे, अभी मान लो कुछ ऐसा मांस भक्षण आदि का काम हो गया या ऐसा भाव आ गया, तो वो तो अपनी भूमिका से विरुद्ध बात होगी, वो तो श्रावकोचित बात नहीं। दूसरा, श्रावक का जो भाव है, श्रावक की भूमिका में भोजन करने का भाव तो आता है, खाने पीने का भाव, तो कई बार ऐसा भी होता है, अरे ये मेरी पसंद की चीज है, ये मेरी बहुत अच्छी बात है, मतलब ये बहुत अच्छी लगती है ये वस्तु मुझको, तो उसके प्रति तीव्र राग का भाव भी आ सकता है, क्योंकि गृहस्थ दशा है और राग अभी बाकी है। लेकिन बाद में जो खेद हो रहा है कि अरे ये मुझे नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, दो तरह के राग देख लिए अपन ने, एक तो वो जो भूमिका से गिराने वाला है,
वो तो आएगा ही नहीं अपने जीवन में। अगर वैसा भाव भी आ जाए तो अपने को बहुत वेदना होती है, क्या सोच रहा हूँ मैं, कैसे भाव आ रहे हैं मुझे। और दूसरा वो जो अपनी भूमिका से अपने को गिराता तो नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है कि मैं कब ये सब छोड़ूंगा। ये क्या मैं ये फालतू रुपए कमाने में, खाने पीने में और इधर रिश्तेदारी निभाने में इनमें लगा हूँ, कब इनको छोड़ करके मैं आगे बढ़ूंगा। ये भाव भी श्रावक की भूमिका में आता है, आना भी चाहिए। इसी को अपन प्रतिक्रमण के नाम से जानते हैं। प्रतिक्रमण को रहा पाठ थोड़ी ना है कि अपन ने गा करके बोल लिया और वो हो गया। या आजकल वो चलते हैं पर्चे। कल मेरे पास एक वो मैसेज था, क्या पता वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो वो प्रतिक्रमण का पूरा एक पाठ ऐसा बना रहता है, चार्ट लगा रहता है, और बस लोग बाग उसको पढ़ लेते हैं पूरा। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में मन वचन काय से ऐसा ऐसा किया, ये गलतियां की, वो गलती, वो बोलता जाता है। बस वो रीडिंग लगा रहा है उसकी, और अंदर में वो भावना है। तो ऐसा नहीं होता। प्रतिक्रमण तो असल में वो फीलिंग है। क्या, कौन सी फीलिंग कि मैंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या अपराध किए उनके प्रति। हाँ, डेली रूटीन की चीज है। और डेली रूटीन भी कोई फिक्स टाइम पर नहीं है, कभी भी आ जाए। जैसे मुझे सुबह भाव आ गया कुछ ऐसा, अरे क्या मेरे को सुबह उठते ही ऐसा ऐसा भाव क्यों आया ये? हैं? अब मैं उसका विचार तत्काल भी कर सकता हूँ, थोड़ी देर बाद भी कर सकता हूँ, कभी कर सकता हूँ। हैं? अपने जीवन में बहुत से कार्य ऐसे हैं जो अपनी भूमिका में होते तो हैं, पर हैं तो वो भी पाप। पाप भाव ही है ना, खाने पीने का, रुपए कमाने का, व्यापार धंधे का, परिवार जन का, रिश्तेदारी का, ये सब क्या है? पाप भाव, पर वो होते हैं अपने जीवन में। होते हैं, इसलिए अच्छे हैं ये बात नहीं। होते हैं, मैं उनको छोड़ने के प्रयास में हूँ, ये अपने अपना विचार होना चाहिए। ठीक है ना। एक तो जो भूमिका विरुद्ध है वो तो आवे ही नहीं। और अगर भूमिका विरुद्ध नहीं भी है, लेकिन वो पाप भाव है, तो उसके प्रति एक ग्लानि का भाव अपने को होता है। साधक के जीवन में ये होता है। तो वो अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो अगला स्टेप, शुभ भाव हुए और उनमें संतुष्ट हो गया, अरे बहुत मजा आ गया, ये होना चाहिए हमेशा, ये चलते रहे। अरे भैया, हमेशा शुभ भाव ही चलते रहेंगे तो शुद्ध भाव कब आएगा? तो शुभ भाव के चलते हुए शुद्ध भाव की कामना करनी चाहिए। और कामना करने से कुछ नहीं होगा, वो तो खुद ही पुरुषार्थ करे तो अपने आप उस शुद्धता की तरफ बढ़ता है। ठीक है ना। तो आते हैं वो भाव भी आते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से प्रश्न आ गया ये बराबर। चलो, बोलिए, और कुछ बोलिए हो तो। रितेश भाई, कुछ प्रश्न था क्या? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है बराबर है। अरे, मैं ऐसा कह रहा था कि जैसे कि ये निगोदिया जीव रहते हैं, तो निगोदिया जीव जैसे कि हर एक मनुष्य है, तो कहते हैं कि भाई इतने टाइम तक निगोदिया में ही था वो जीव, और फिर वहां से निकलकर संगी पंचेंद्रिय हुआ। तो इसमें यह है कि हम्म, वहां पे निगोदिया जीव के अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान, और वहां पे वो जीव भी असंगी है। तो वहां पे वो शुभ हम्म, भाव ऐसे कैसे करता है, और फिर वहां पे फिर वो उसकी आयु कैसे बनती है, और वो मनुष्य भाव कैसे प्राप्त कर लेता है? क्योंकि वहां पे अक्षर हम्म, अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान, और मन भी नहीं है वहां पे। तो वहां पे शुभ और अशुभ की हम्म। क्रिया होगी कैसे उससे, और फिर उससे वो गति कैसे बांधता है? देखो, इसमें बुद्धि पूर्वक तो कुछ भी नहीं होता। अपने आप ही वहां शुभ भाव नहीं है, एक चीज ये समझना। देखो, पुण्य का बंध जो है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है शुभ भाव से, एक होता है मंद कषाय से। तो शुभ भाव। शुभ भाव तो उसके है ही नहीं, क्योंकि शुभ भाव जो है वो तो संगी जीव के देव शास्त्र गुरु के बरोबर। आश्रय से जो भाव होते हैं उनको शुभ भाव कहा जाता है ही नहीं। है ना। शुभ भाव उसके बिल्कुल भी नहीं, उसके क्या है, मंद कषाय है। तो कषायों की मंदता हम्म। की वजह से ऐसा बंधन उसको हो जाता है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा कहना ही नहीं चाहिए कि वो बांधता है। उसको है ही नहीं, कर्म धारा तक नहीं है उसको। वो तो कर्म फल धारा में बहा जा रहा है। ज्ञान धारा नहीं, कर्म धारा भी नहीं, बल्कि कर्म फल धारा ही है। वो अचानक ही कुछ ऐसा बनाव बना कि उसके कषायों की ऐसी मंदता हुई, बस हम्म। और कुछ भी नहीं है। बुद्धि पूर्वक वो कर सके ऐसा नहीं, अरे बुद्धि पूर्वक वो छोड़ो। बुद्धि पूर्वक अपन ऐसा नहीं कर सकते। अभी करके बता दो, अगले भाव में वापस मनुष्य बनने जितना पुण्य बांध के बताओ। चक्रवर्ती का पुत्र होने जैसा पुण्य बांध करके बताओ। नहीं बांध सकते, चला करके नहीं बांध सकता कोई। हम्म। वो अपने को तो फिर भी एक हम्म। संगीपना है, पंचेंद्रियपन है, तो विचार की शक्ति अपने को मिली। हम्म। उसको विचार की शक्ति नहीं मिली। वहां जो काम हुआ है वो ऑटोमेटिक उसके हम्म। कषायों की मंदता ऐसी आई
जिसमें उसको संगी पंचेंद्रिय मनुष्यपना मिल गया, सिर्फ कषायों की मंदता के बल। और कुछ भी नहीं है वहां पर। चला करके कुछ नहीं कर सकता, उसने बांधा ऐसा नहीं है, वो बांध नहीं सकता था। अरे वहां मरने और जीने से भी बात हम्म। नहीं है, लगातार मरण हो रहा है, कैसे वो कुछ कर सकता? हाँ, 3 अशुभ लेश्याएं हैं मात्र, बस उसमें वो कषायों की मंदता ही हम्म। है। तो अपने आप वो हुई, एक किसी समय कषाय की मंदता हुई, जिस समय ही उसकी आयु बंध गई, है ना। और तदनुसार ही गति वगैरह सबका बंधन हुआ, और फिर मनुष्य बने, तो चला करके नहीं बात। मन उस जीव के अगर आवाज। मन नहीं है तो भी वो कसाई की मंदता रहती है। मन हाँ, ले सकती है। मन के द्वारा ही अपने को कसाय। आवाज आ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मन से ही अपन कषाय की मंदता करें। कषाय की मंदता तो जो जैसे कि असंगी जीव है उनकी वो भी होती है जीव ना। है तो वहां पे। हम्म। भाई, एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 4 इंद्रिय हो, ऐसा। उनके भी कषाय की मंदता तो होती है, हमेशा कोई तीव्र कषाय हो ऐसा तो नहीं। एक तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि जिसके मन होगा वही अपने कषायों को कंट्रोल में हम्म करेगा, या उसके कषाय मंद हो सकेंगे, ऐसा नहीं है ना। वहां पे कषायों की मंदता तो उन जीवों के भी होती है। जैसे अपन छोटा सा हम्म उदाहरण ले लें, चींटी का उदाहरण ले लो या मधुमक्खी का उदाहरण ले लो। हम्म ये दोनों जीव ऐसे हैं कि जिनके संग्रह की प्रवृत्ति अपन ने देखी है। हालांकि और जीवों की भी होती है, लेकिन इनकी तो देखी है अपन ने। चींटियां कोई भी वस्तु को इकट्ठा करके ले जाती है, अपने बिलों में रखती, और कई दिनों तक रखती, उनका स्टोरेज होता है पूरा। ऐसे ही मधुमक्खियां वो शहद इकट्ठा करती। हम्म तो सबको एक जैसे तीव्र भाव तो नहीं होते। कोई चींटी को तो है कि नहीं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो सबके पीछे जाएगी। और कोई चींटी की हाँ ठीक है, जो मिल रहा है जो ठीक है, कोई विशेष। अच्छा देखो, चींटियों में एक अंतर है। एक काली चींटी होती है और एक लाल चींटी होती है। दोनों की तीव्रता देखी कैसी है? हम्म। काली चींटी तो बेचारी जरा सी फूंक मारो तो भाग जाएगी छोड़ कर। लाल हम्म चींटी भागती नहीं, छोड़ती नहीं आसानी से, है ना। और वो बहुत सी मांस भक्षी होती है, वो तो आप पूरा ही हम्म मतलब वो उखड़ जाए, टूट जाए, वो खुद ही उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी नहीं छोड़े। ऐसी मांस भक्षी चींटियां भी होती हैं। तो कषायों की मंदता ऐसा नहीं कि सिर्फ संघी जीव ही कर सकता है। कषायों की मंदता तो इन जीवों में भी होती है। हम्म और निगोदिया के तो क्या कहे, वो उसके हाथ हम्म की बात तो बेचारे के कुछ है ही नहीं। होती है, लेकिन कषाय की मंदता वहां भी हो जाती है। और उस मंद कषाय के बहाव में ही ऐसा बनाव बनता है, जो उसको संगी पंचेंद्रिय पना मनुष्य पना मिल जाता है। वो सिर्फ मंद कषाय का जोर है और कुछ भी नहीं है वहां, शुभ भाव नहीं है, एक तो ये चीज समझ लेना। शुभ भाव बिल्कुल भी नहीं है वहां, मंद कषाय। ठीक है। ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कह सकते हैं कि इसको, मतलब हाँ जो बिल्कुल, क्रमबद्ध की सिद्धि तो एक एक चीज से होती है। क्रमबद्ध पर्याय की भी सिद्धि हुई ना इससे, कि देखो उसके क्रम में ऐसा था कि कषायों की ऐसी मंदता होनी थी, और ऐसा ऐसा मनुष्य पने का उनके उदय आना था, चक्रवर्ती का पुत्र होना था, तो निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र हो गए। ये क्रमबद्ध पर्याय की एक जोरदार सिद्धि होती है। होना ही था, इसीलिए हुआ। नहीं तो कौन सोचे, जैसा अभी अपने को आश्चर्य लग रहा है ना, बिना मन के कैसे कर ली होगी ऐसी मंद कषाय, है? बिना मन के कैसे उन्होंने ऐसा पुण्य बांध लिया होगा? बांध बांध क्या लिया, जबरदस्ती तो कुछ बांधा नहीं। वो तो क्रम में था, वैसा उनका बनने का नियोग था, बन गए। ऐसा है उसमें। मतलब कषाय भी अपने आप ही मंद हो गई। हाँ, वहां तो तो यही कहा गया होगा, क्योंकि उसके हाथ की बात नहीं थी वो। किसको? नहीं नहीं, अनुभव तो होता, ज्ञान तो है ना। हाँ, बहुत कम ज्ञान है, इसलिए उस दुख की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। हम्म। और ये उस दुख का ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे जो संगी पंचेंद्रिय है ना, मतलब वो भी एक कथन है, वो अपेक्षा भी है कि जिसके जितनी ज्यादा इंद्रियां हैं उसको उतनी ज्यादा वो क्या कहें, अनुभव करने की सामर्थ्य ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको दुख नहीं है। दुख तो ज्यादा है, लेकिन अब उसका ज्ञान सीमित है। तो यूं समझो इसको कि जैसे एक तो अपन ने पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधे की कोई टहनी तोड़े, कोई पत्ता तोड़े, कोई कुछ भी करे तो बेचारे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक छोटे से बच्चे को इंजेक्शन भी लगवाने जाओ तो कितना उछलता कूदता, तो और बेचारा कितना दुखी हो रहा है, उसका दुख दिख रहा है, जबकि उसका दुख इससे कम है। इसका जो पेड़ पौधे की मतलब किसी पेड़ की अपन ने टहनी तोड़ दी, डाल तोड़ दी, कुल्हाड़ी मारी, उससे कम है इसकी पीड़ा।
इसकी उस छोटे से बच्चे की जिसको सुई लग रही है, लेकिन इसकी उछल कूद ज्यादा है, तो अपने को लगता है इसका दुख ज्यादा है। दुख इसका ज्यादा नहीं, दुख उसी का ज्यादा है। पर ये अभिव्यक्त कर सकता है, वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ये ज्ञान की कमी भी अपन कह सकते हैं, ज्ञान की कमी तो है ही, सही जाहिर सी बात है। ठीक है ना? तो दुख नहीं होता ऐसा नहीं, दुख तो होता है। एक सेकंड, क्या है ये प्रश्न? मनुष्य भव में जो इतने तीव्र मोह राग आदि होते हो जाते हैं, वो भी क्रमबद्ध पर्याय से। देखो काम तो सारा क्रमबद्ध पर्याय से होता नहीं है, देखो ये समझ लो। एक क्रमबद्ध पर्याय क्या है? क्रमबद्ध पर्याय किसी का कोई आदेश थोड़ी ना कि उससे हो रहा है वो काम। जो कुछ हो रहा है वो ही क्रम में बंधी हुई पर्याय है। क्रमबद्ध पर्याय से नहीं होता। होता तो जो होना है वो अपने आप होता है ना। अब जीव की तरफ से अपन बात करें तो अपन पुरुषार्थ की बात भी करते हैं। विपरीत पुरुषार्थ हो तो संसार बढ़ाने का काम करता है, सही पुरुषार्थ हो तो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। करता वो जीव है, पर होता वो है जो उसके क्रम में निश्चित है ना। वापस से वो प्रश्न पढ़ता हूं मैं। उन्होंने कहा कि जो तीव्र मोह राग आदि हो जाते हैं वो भी क्रमबद्ध पर्याय से होते हैं। क्रमबद्ध पर्याय से नहीं होते, वो हो रहे ये उसके क्रम में बंधा हुआ है। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ समझो, क्रम में बंधी हुई दशाएं। अब ये किसी के द्वारा थोपी हुई थोड़ी ना। जैसे अभी आप सुबह उठे, उठ करके आपने नहाया धोया जो भी किया, नाश्ता किया, मंदिर पहले मंदिर वगैरह गए, नाश्ता किया, फिर स्वाध्याय में बैठे, तो ये क्रम है ना आपका। ये क्रम बना हुआ। अब जिसको जितने बजे, जैसे मान लो कोई 9 बजे स्वाध्याय में जुड़ा, कोई 9:15 बजे जुड़ा, कोई 9:30 बजे जुड़ा, तो अब जो जिस समय जुड़ा वो उनके क्रम में वैसी बंधी हुई पर्याय थी, है ना। इस बात को आज ही समझना है या कब समझना है? जब इसके क्रम में बंधी हुई वो पर्याय आएगी, वो उसका क्रमबद्ध पर्याय। क्रम है। अरे क्रम होना चाहिए का क्या मतलब है? होगा ही सही है ना। बिल्कुल क्रम है उसका। जैसे मान लो अपन गाड़ी चला रहे, मैंने गाड़ी चलाई यहाँ से और मैं कोटा तक गया। तो मैं कोटा तक पहुंच गया, यहाँ से क्रम से मैं एक एक नगर को, एक एक गांव को पार करता हुआ कोटा पहुंच गया। ये मेरा क्रम बंधा हुआ था, इस क्रम में मैं वहां तक पहुंचा। अब दूसरा उदाहरण, मैं यहाँ से गया और बीच में एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी सुधरवाने के लिए किसी गांव के अंदर जाना पड़ा। तो वो क्रम भंग भंग हो गया कि वो क्रम बंधा हुआ था मेरा? क्रम ही वही था मेरा, कि मेरा क्रम वो नहीं था। अभी जैसे कई बार वो रास्ता डाइवर्ट कर देते हैं ना, अभी रास्ता बंद है, जैसे दरा की तरफ से उधर से होकर के निकल रहे हैं अभी। तो क्या है क्रम? सही क्रम क्या है? कि हमारा क्रम भंग हो गया? भंग नहीं हुआ। क्रम यही बंधा हुआ था कि तुमको नीचे उतर के और इधर से होकर के और फिर जाना, दूसरी तरफ जाना। इस पुल पर से तुमको नहीं जाना है, ये पुल का रास्ता दूसरा बदल दिया गया है, यहाँ से होकर के जाना है। तो क्रम बंधा हुआ है कि भंग है, बताओ? बंधा हुआ है। क्रम में यही बंधा हुआ था। बंधा हुआ मतलब निश्चित है। निश्चित किसी ने किया नहीं, किसी ने थोपा नहीं। लोगों को क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा लगता है कि जैसे पराधीन हो गए। अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है, जो कम पढ़े लिखे हैं, मतलब अभ्यास जिनका ज्यादा नहीं है, उनको ये लगता है कि अरे फिर तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। अरे तेरे ही हाथ से वो सारा काम होना, ये क्रम में निश्चित है। न्याय ग्रंथों में बहुत बढ़िया उदाहरण आता है। वहां आता है भगवती भवितव्यता। भगवती भवितव्यता मतलब जो भवितव्य है, जो होना है, वो उसको कोई टाल नहीं सकता। जैसे मान लो किसी के घर में वो बच्चा होने वाला है, और लड़का हुआ या लड़की हुई, मान लो लड़की हुई, उन सबको अपेक्षा थी कि लड़का होगा, लेकिन लड़की पैदा हुई। अब फिर वो कोई आकर के अरे लड़की होनी थी भाई। अरे तुम कैसे कह सकते हो लड़की होनी थी? तुम कैसे कह सकते हो कि लड़का ही होना था या लड़की होनी थी? कैसे कह सकते हो? तो उसका आचार्य देव एक सुंदर जवाब देते हैं, हो तो गया, ये होना था इसीलिए तो ये हुआ है। अगर लड़की होनी थी इसीलिए तो लड़की हुई है। ये कभी नहीं है कि होना तो लड़का था लेकिन लड़की हो गई। ऐसा नहीं होता कभी भी। या होनी तो लड़की थी और लड़का हो गया, कभी नहीं होता ऐसा। लड़का ही होना था तो लड़का हुआ, लड़की ही होनी थी तो लड़की हुई। कभी ये नहीं होगा कि अरे साहब ऐसा तो नहीं होना था लेकिन हो गया। झूठी बात है। कभी भी वो नहीं होगा जो नहीं होने योग्य। जो नहीं होने योग्य है वो कभी नहीं होगा, और जो होने योग्य है वो होकर ही रहेगा। और वो आपके थ्रू ही होना होगा तो आपके थ्रू होकर के रहेगा।
उसमें ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में क्या रहा है, या होने योग्य काम सीक्वेंस में ही होंगे। होने योग्य काम ही होंगे, पहले तो ये समझो। क्या होगा कि जो होने योग्य वही होगा। आया समझ में? होने योग्य ही होगा। दूसरी बात, इस सीक्वेंस में ही होगा, क्रम ही है उसका। ये कभी नहीं होगा कि वो तो बाद में होना था लेकिन पहले हो। जैसे कई बार होता है ना, ऐसा होता है कई बार। क्या हुआ, रिश्तेदार हैं आपस में, और दो महिलाएं हैं, दो प्रेग्नेंट महिलाएं, है ना। एक को तारीख दी गई, समझ लो 1 तारीख दी किसी, और दूसरी को तारीख दी गई 15 तारीख। ठीक है ना। अब तैयारियां तो हो रही है इसके लिए कि जिसका 1 तारीख को बच्चा होने वाला। लेकिन कुछ ऐसे बनाव बने कि वो जो 15 तारीख को होने वाला था, वो प्री मेच्योर डिलीवरी क्या बोलते हैं उसको, टाइम के पहले ही वो डिलीवरी उसकी हो गई, तो वो 1 तारीख के भी पहले हो गया। समझ में आई बात? तो ऐसा होता है कई बार जीवन में, इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो कोई सोचे कि ये होने वाला था लेकिन ये हो गया, झूठ है बात। ये ही होने वाला था, आपको पता नहीं था, आप अंदाजा लगा रहे थे कि तब होगा, पर वो अभी होना था। कितनी सुंदर व्यवस्था है। जो होना था वही हुआ है, जब होना था तभी हुआ है, बाद में नहीं होता। बहुत से कहते हैं ना, जैसा आरक्षण का विरोध करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, यार इसको मिलना था लेकिन इसको मिल गया, नौकरी इसको मिलनी थी लेकिन इसको मिल गई। इसको मिलनी थी, कैसे मिलनी थी? मिलनी होती तो मिल जाती उसको। जिसको मिलनी थी उसी को मिलेगी, जिसको होना होगा उसी को होगा, जिसका होना होगा उसी का होगा। है समझ में? ये पक्की बात है। फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा। अरे कैसे नहीं रहा? तुम जो काम कर रहे हो तुम्हारा ही हाथ का है। तुम्हारा पुरुषार्थ इस समय ऐसा ही लगना है तो ऐसा ही लगेगा। तुम्हारा पुरुषार्थ अगर अन्य प्रकार का लगना है तो अन्य प्रकार का लगेगा। इसको तो पास ही होना था। ये आपके मन की इच्छाएं बता रहे हो आप, कि हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, है ना। अपन जो कहते हैं ना, नहीं नहीं साहब ऐसा होना था लेकिन ये हो गया, ऐसा होना था ये गलत बात है। अपन यूं कह सकते हैं ऐसा होना चाहिए था। वो हमारे मन की इच्छा है, काश ऐसा हो जाता। पर हो कैसे जाता, क्योंकि वो होना ही नहीं। समझ में आ रही है? तो वास्तव में जब जिसका, जिसमें, जिस थल में, जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका, उसमें, उस थल में, उस विधि से होता वह कार्य, है ना। तो बहुत बढ़िया लाइनें लिखी है उन्होंने। अभय जी की पंक्तियां हैं। जब जिसका, जिसमें, जिस थल में, जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका, उसमें, उस थल में, उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो, अथवा हो संयोग वियोग, जैसे जाने हैं जिन वरन, वैसे ही सब होने योग। कोई न उनका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में गेय झलकते, किंतु नहीं उसके प्रभाव। आगे और चीजें भी उसमें, मूल अपने को जो काम की बात थी वो तो यही थी। ये असल में उनका नहीं है, ये तो अनुवाद है सिर्फ। मूल में कार्तिकेय में प्रेक्षा में गाथाएं आती है। संख्या मुझे बराबर ध्यान नहीं आ रही, शायद 321 22 23 होंगी, या 22 23 24 होंगी, शायद 322 23 24 ऐसी कुछ संख्या है। संख्या में कंफ्यूजन है मुझे। तो वहां पर है वो क्या है, जम जस जम्मि देसे, जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि, अणादं जिणेण निदं, जम्मं वा अहवमर्णं वा, तम तस् तम्मि देशे, तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि, कोसक्कदिवारेदुम्, इन्दो वा तः जिणिन्दो वा, एवं जोनिच्छेदो। तीसरी वाली गाथा खास है, उसके शब्द ध्यान नहीं आ रहे लेकिन भाव उसका क्या है वो बताता हूँ। ऊपर की दोनों तो समझ में आ गया ना। जम यानी जो, जस यानी जिसका, जम्मी देश है जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जम जस जम्मी देश है, जेण विहाणेण जिस प्रकार से, जम्मी कालम्मी जिस काल में, जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी, अणादम जीर्णेण अणेदम जो जिनेन्द्र देव के द्वारा जाना गया है। क्या जाना गया? जन्मम वा अहो मरणम वा, जन्म अथवा मरण,
जो कुछ भी जाना, जन्म मरण का नाम लिया, बाकी सब चीजें लगा लेना। नौकरी, शादी ब्याह, बच्चे बच्ची, रुपए पैसे, वैराग्य, राग, किसी भी प्रकार की, कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार की पर्याय, जब जिसका जिसमें जिस काल में जो जैसा होने योग्य देखा है, तम, तस्, तम्मी देशे, तेण विहाणेन। हाँ, 321 22। इसकी तीसरी गाथा जोरदार है। फिर इसमें क्या लिखा? को सक्कति वारे तुम, इसको टालने में कौन समर्थ है? इंदोवा तह जिनिंदोवा, इंद्र हो या जिनेंद्र हो, कोई भी इसको टालने में समर्थ नहीं है। ये गाथा देखो बहुत बढ़िया है। इसके बाद वाली गाथा आ गई है। एवं जो निश्चय दो, इस प्रकार से जो निश्चय करता है, जान दी दवाणी सब उपज जाए, जो इस प्रकार से सभी द्रव्यों और सब पर्यायों को जानता है, निर्णय करता है, सो सद्दिट्ठी शुद्धो, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। जो संकदी, और जो इसमें शंका करता है, सो कुदिट्ठी, वो कुदृष्टि होता है। कितनी सरल भाषा है प्राकृत। ये 323 है। 321 22 23 तीन गाथाएं हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जब जिसका जिसमें जिस स्थल में जिस विधि से जो कुछ भी कार्य होना है, वो सब उसका उसमें उस स्थल में उसी विधि से उसी प्रकार से, कुल मिला के पांचों समवाय उसी तरह से घटित उसके होंगे। जो ऐसी श्रद्धा करता है, जो ये बात मानता है, वो सम्यक दृष्टि होता है, वो मोक्ष का पात्र है। और जो इसमें शंका करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम करके दिखाएंगे इससे अलग, वो कुदृष्टि होता है, वो मोक्ष का पात्र नहीं होता। इतनी सीधी बात। अब अपन उसमें ये तो सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा होना चाहिए था। वो अपना अंदर का राग है और अज्ञान है जो अपन कहते हैं। और हकीकत जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरह से स्वीकार करे, उतना ही जीव सुखी हो। ठीक है, ऐसा ही होना था। ये इस काल में ऐसा इसका होने का काम था, तो हुआ है। नहीं होना होता तो क्यों? आया समझ में? ऐसा है। तो क्रमबद्ध पर्याय बहुत सुंदर व्यवस्था है। क्रमबद्ध पर्याय कोई किसी के द्वारा थोपी गई व्यवस्था नहीं है। समझ में आ रहा है? और ऐसा भी नहीं कि अपन उससे क्रमबद्ध, वो बद्ध शब्द जो है ना, उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम तो बंध गए, या हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। उसके लिए एक और शब्द आता है, क्रम नियमित। आपको बद्ध शब्द से समस्या है तो नियमित ले लो, अर्थ तो वो का ही आता है। एक बंधा हुआ क्रम है, निश्चित क्रम है। सुनिश्चित क्रम में प्रत्येक पर्याय प्रत्येक द्रव्य की हो रही है, वो किसी भी हो, जैसी हो रही है वैसा उसका होने का काल। लेकिन ये स्वच्छंदता के लिए नहीं है। यहाँ ठीक है, अभी हमारे मोक्ष जाने का काल नहीं है, ऐसा तो दुखी होता रहेगा तू ही। तो अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा तो साहब, लेकिन अगर हमारे क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित नहीं होगा, मतलब अगर ये हमारे क्रमबद्ध में पुरुषार्थ करना नहीं हुआ तो, अरे नहीं है तभी तो नहीं कर रहा। इस समय तेरे काल में ये पुरुषार्थ करने का था ही नहीं। इस समय तेरा वो काम नहीं था, इसीलिए तुझे ऐसी शंका हो। अगर तू वास्तव में तेरे क्रमबद्ध में पुरुषार्थ करना होता, तो तू इस बहस में नहीं पढ़ के पुरुषार्थ कर। आया समझ में? तो क्रमबद्ध पर्याय हमको बांधती नहीं है कि नहीं तुम ये कर सकते हो और तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं बांधा उसने। और ना कोई ऐसा बंधन है कि इसकी वजह से हम कुछ कर पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे। बल्कि वो तो एक व्यवस्था का नाम है कि इस टाइम पर ये काम ऐसा होना है, इस टाइम पर ये नहीं होना। और वो ज्यादा सोचने का है नहीं, या ऐसा ही विचार करना था सो हुआ। हाँ ये भी है, हुआ तो वही है, जो ऐसा विचार करना था हुआ वही है। पर अपने को ये देखना है कि जो कुछ भी हो रहा है, क्या हम उससे सुखी हो जाएंगे? हम सुखी कैसे होंगे? हमको ये रास्ता तो खुद को तलाश करना पड़ेगा। और जब ये रास्ता तलाश करने लगेंगे तो अपने आप ही क्रमानुसार अपने सुख की पर्याय भी आ ही जाएगी। हम पूरा उस बहस में पड़े रहे कि नहीं नहीं ऐसा होना था और ऐसा नहीं होना था, या हम क्यों बंधा हुआ रहे, हम तो खुले हैं, हम तो मुक्त हैं, इत्यादि इत्यादि। जो भी हम नहीं मानते क्रमबद्ध, ठीक है मत मानो। तुम नहीं मानते हो, तुम्हारे क्रम में नहीं है मानना, तो नहीं मानोगे, नहीं होगा। जिसको सुखी होना है तो वो तो इस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करके आगे कदम बढ़ाएगा अपने। क्रमबद्ध पर्याय सिर्फ एक सिस्टम है। प्रत्येक द्रव्य है, और प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय है, उसके अनंत गुण है, उनकी भी पर्याय है। तो पर्याय एक खास टाइम पर होंगी ना, बस इतनी सी बात है। उसमें क्या इतना झगड़े की बात? बाकी दादा की यानी कि हुकमचंद जी भालेल की एक बहुत सुंदर पुस्तक है क्रमबद्ध पर्याय। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी जरूर पढ़नी चाहिए इसके संबंध में। उसमें काफी विस्तार से खुलासा है। अच्छा, एक और चीज, क्रमबद्ध पर्याय का सार क्या है?
ये तो अपन ने कह दिया कि जब जिसका जिसमें जिस स्थल में हो, इत्यादि इत्यादि सब बात है ना, तब उसका उसी तरह से वैसा होता है। क्या सार ये है? जब अपन देखते हैं कोई ट्रक है, ट्रक के पीछे लिखा हुआ है कि जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। और क्या लिखा रहता है वो? नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। तो क्या क्रमबद्ध पर्याय ऐसी है क्या जो ट्रक ड्राइवर भी आसानी से समझ गया और आप नहीं समझ पाए? क्रमबद्ध पर्याय का सार ये नहीं है कि जब जिसका जहां जैसा होना है वो वैसा ही होगा, क्योंकि उसके बाद भी ये जीव अपनी स्वाधीन स्वतंत्र क्या बोलते हैं स्वच्छंदता, स्वच्छंदता तो निकाल ही लेता। जैसे कह दिया ना कि साहब अभी हमारा तो विचार करने का क्रम नहीं था तो हमने नहीं किया, तब तो विचार करने का क्रम आएगा तब कर ले, तो स्वच्छंदता तो वहां भी ली जा सकती है। स्वच्छंदता के लिए क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय का सार है, सही है बात, स्वाधीनता, वस्तु स्वातंत्र, वस्तु स्वातंत्र। सबसे खास चीज कि जो कुछ भी होता है वो होता है बाहर में, तुझमें कुछ नहीं होता। क्रमबद्ध पर्याय का सार तो ये है, होणो सो दुनिया में होसी, थारे काई ना होवे। एक लाइन में बाबूजी ने पूरा सार दे दिया। जो कुछ भी होना है तो दुनिया में होता है, दुनिया में होगा, बाहर में जहां भी जो कुछ भी होना है, तुझमें कुछ नहीं होता, तू तो अनहोना तत्व है, अप्रभावित रह करके काम करने वाला तत्व। आया समझ? तो इसलिए अ, ये अपने को समझ करके सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय बहुत सुंदर सिद्धांत है, उसे समझ करके तो स्वतंत्रता भी आती है, क्या ठीक है, जैसा होना है वैसा ही होता। नहीं होने योग्य जगत में कुछ होता ही नहीं है। मैं क्यों व्यग्र हूँ, क्यों दुखी हूँ? जो होना होता है वही होता है, उसे छोड़ के कुछ और होता नहीं। हम्म। हमारे राग के कारण हम सोचते, जैसा अभी भजन अपन ने देखा था ना कि मरे पीतम लोग, अरे उसका मरने का काल था तो मरेगा ही सही। तीन लोग में कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसको बचा सके उससे। अगर आयु पूरी हो गई है, मरने का काल है, तो मरण भी हो, ये बात पक्की है। जितनी जल्दी उस स्वतंत्रता को समझे, जितनी जल्दी उस क्रमबद्ध पर्याय को समझे, अपने आप शांति आती है। नहीं तो रोता ही रहता कि क्यों चले गए मुझे छोड़ के, और क्यों ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। रोता, खूब रोता, खूब दुखी होता। क्यों? क्योंकि वो राग पड़ा हुआ, वो चाहता था कि ये नहीं मरे, या ये नहीं चाहता था कि ये मर जाए, लेकिन होता है। राग मोह है ना, ये सब चीजें इसके दुख की कारण। क्रमबद्ध पर्याय इन सब चीजों से छुड़ाने वाली शक्ति है। ठीक है ना? जो होना है वो बाहर में होता है, मुझ में हम्म, कुछ नहीं होता। हम्म। मतलब ये ऐसा कहना चाहते हैं क्या? जो परिणमन तो खुद का भी हो रहा है, लेकिन बाहर की वजह से मुझे मेरा कुछ नहीं होता, ऐसा है क्या? वो बात भी है, प्लस उसमें एक चीज है, वहां पे पर्याय से भिन्न द्रव्य को देखा जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि श्रद्धा किसकी करेंगे अपन? पर्याय तो हमेशा रहने वाली नहीं है, तो पर्याय से हट करके द्रव्य की तरफ देख दिखाना है। इसलिए कह रहे हैं कि अरे मेरे ये हो गया, जैसा भी बात चली ना, मेरे राग हो गया, मेरे शुभ राग आ गया, मेरे अशुभ राग आ गया, तो अपन बहुत दुखी भी हो रहे हैं। कह रहे, अरे होना है, दुनिया में हो गया होगा, तुझमें कुछ नहीं होता, कि तू तो इससे बिल्कुल निराला तत्व है। वो श्रद्धा के लिए बात है। ज्ञान में तो वो सब आएगा, अपनी पर्याय में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, क्या कमियां हैं, वो सब ज्ञान में आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना सुधार नहीं होता। लेकिन श्रद्धा किसकी करनी? कि श्रद्धा तो उस परम तत्व की, उस द्रव्य की, कि जिसमें पर्याय का प्रवेश भी नहीं, जिसको पर्याय छूती भी नहीं, और जो उस पर्याय से भी अप्रभावित रह करके क्या बोलते हैं अपन, परम पारिणामिक भाव है, और वो अनहोना है, निष्क्रिय पारिणामिका, ऐसा आता है। निष्क्रिय होता है पारिणाम, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, ऐसा आता है ना, पूजा के अंदर बोलते हैं। तो वहां पे जो बात है, वो रागादि से हटाकर, मतलब वो पर्याय से हटाकर द्रव्य को दिखाया, जहाँ ये कहा गया होनो सो दुनिया में होसी, थारे काई ना हो। तो एक तो ये कि वो जो आपने कहा वो भी बात लगेगी कि दूसरे की वजह से अपने में कुछ हो रहा हो, ये नहीं है ना। दूसरे ने कुछ कर दिया वो भी बात नहीं, दूसरे की वजह से हो रहा है वो भी नहीं, वो भी लगेगा। लेकिन अरे मेरे में तो पर्याय ही नहीं है ना, पर्याय में जो होना जाना है वो सब मुझको प्रभावित नहीं करता, मैं उससे भी आगे की चीज। ऐसा। जैसे नए को बोलते हैं दुधारी तलवार है ये, हम्म। ऐसा क्रमबद्ध पर्याय के बारे में कह सकते हैं ना, क्योंकि उसका एक ही पक्ष लेंगे कि जो होना है सो हो रहा है। तो जैसे हाँ। आपने कहा स्वच्छंदी हो सकते हैं, मतलब उसका सहारा लेके, हम्म। मतलब उस पे दोष डाल के अपन खुद
आराम से मतलब रह सकते, ऐसा मतलब ये तो होना ही कोई भी था, ऐसा हो। सिद्धांत, प्रत्येक सिद्धांत ऐसा ही है। आप जो दुधारी तलवार की बात कर रहे हो, वो अगर सिद्धांत को सही ढंग से नहीं समझे तो ऐसा ही है। अहिंसा का सिद्धांत भी ऐसा ही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जब अपन देखते हैं कि निश्चय से अहिंसा क्या है, कि राग आदि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा। कि ठीक है, हमारे राग आदि नहीं है और हम तो ऐसे ही जा रहे हैं चलते फिरते, वो हम क्यों ध्यान दें कि कोई नीचे चींटियां मर रही हैं कि मकोड़े मर रहे हैं। और उनको मरने का होगा तो मरेंगे, आयु शेष होगी तो नहीं मरेंगे, उनके क्रमबद्ध में होगा तो मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। ऐसी स्वच्छंदता करके वो अपनी हिंसा का पोषण कर सकता है। तो हिंसा हिंसा में भी स्वच्छंदता आ सकती है, कहाँ नहीं आ सकती। जो अज्ञानी है और जिसकी बुद्धि बिल्कुल विपरीत है, वो तो हर जगह स्वच्छंदता लगा सकता है ना। हिंसा हिंसा के सिद्धांत में, वस्तु स्वातंत्र के सिद्धांत में, वस्तु स्वातंत्र में वो ये कह सकता है, अरे मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी ना कुछ किया, इसकी इसका स्वतंत्र परिणाम है। ये कीड़े का मकोड़े का ऐसा मसलने का ये स्वतंत्र परिणाम था, मेरा तो इधर का गमन का परिणाम था। फिर उसको अपन अपनी देशी भाषा में समझा कि वह नरक में डंडे पड़ना भी तेरा स्वतंत्र परिणाम है। डंडे भी तुझ पर थोड़ी ना पड़ेंगे, वो भी शरीर पे पड़ेंगे, और वो जो कुछ भी डंडे पड़ना मतलब जो भी दंड होना है। तो वस्तु स्वतंत्र है, क्रमबद्ध है, केवल ज्ञान की बात है, या क्या कहें अपन हिंसा हिंसा की बात है। ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं कि जिसको स्वच्छंदी जीव उल्टा ग्रहण ना करे। तो किसी को भी पकड़ करके उल्टा चल सकता, किसी को भी। इसलिए सम्यक ज्ञान जरूरी है, इसलिए जिनवाणी को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है, अपेक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है। बिना अपेक्षाएं समझे तो हर सिद्धांत को ये गड़बड़ ही करे, है ना। घोटाला बोलते हैं ना, घोटाला किया, सरकारें घोटाला करती है, ये स्वच्छंदी जीव सबसे ज्यादा घोटाला करता है, हर सिद्धांत में घोटाला करता है। तो अपन को तो उस घोटाले से बचना है, ठीक है ना? ऐसा सही है बात। जैसे नयों को नहीं समझे तो गड़बड़ होती है, ऐसे क्रमबद्ध पर्याय को सही नहीं समझे तो वहां भी गड़बड़, हर एक सिद्धांत में गड़बड़। देखो एक और क्या कहा, एक जिनवाणी में ऐसी लाइन आई थी कि पर्याय तो आगे चली गई लेकिन हम इतने मूर्ख उसी को पकड़ के आकुल व्याकुल होते रहते। बिल्कुल सही बात है, पर्याय का काम ही पलटने का है। हो गया ना वो तो, अब कब तक रोएगा उसको। ठीक है, अपने से गलती हुई तो अपन ने उसको बुरा भी समझा, और अपने को खेद भी हुआ कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए था, ये कार्य मेरे लायक नहीं है, हो गया, लेकिन कब तक रोना उसको। अभी देखा था ना अपन ने, कोटि वर्ष रोए हैं, क्या थी वो लाइन, थोड़ी देर पहले निकली थी ना, कोट वर्ष लो रोइए न मिले वह जोग, करोड़ों वर्षों तक रोता रहे तो भी वो योग नहीं मिलता। यहाँ तो योग की बात, करोड़ों वर्षों तक रोता ही रहे, और मैं बहुत अपराधी था, मैंने ऐसे पाप किए, हे भगवान मैंने ऐसा खोटा राग किया, मैंने ऐसा द्वेष किया, मैंने ऐसे। अरे हो गया ना, कितनी बार रोता रहेगा। अब बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, आया समझ, आगे की सुध लो भैया। जो पीछे हो चुके हैं उनको रोने से काम नहीं बनेगा। रो लिए ना एक बार, रो तो लिए, कब तक रोए। जैसे किसी परिवार में किसी का मरण हुआ, उस समय तो रोना आता ही है, उस समय तो राग भी तीव्र है, तो ज्ञानी को भी रोना है। अब फिर एक नया फैशन है, हर साल उस तारीख को याद करके और फिर विशेष और दुखी हो। तो ये मूर्खता तो चलती रहेगी, कब तक रोओगे। 1 साल 2 साल, और 10 साल पहले आज ही के दिन मरे थे, और ऐसे थे हमारे बहुत प्रिय, और फिर रोने लग जाए। ये क्या पागलपन है, कब तक, पूरी जिंदगी कब तक रोए। हो गया ना, वो तो काम हो गया, खत्म हो गया, निकल गए, हो गए, दूसरी जगह पहुंच गए। कब तक दुखी होना। पता है उस समय आएगा, ये बात सही है, लेकिन उसको खींच करके रखना कता कतई अच्छा नहीं, कदा भी अच्छा है ना। उसे छोड़ना चाहिए, उससे आगे बढ़ो, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे जाने कितने लोग, जाने कितने अपने वस्तुएं, वो सब अपने से बिछड़ी हैं। अनंत काल का अपना जीवन है, ऐसे ही थोड़ी ना है कि इसी भाव का देख रहे हो। जो अनंत पाप हुआ अनंत उसको तो कैसे, पति पत्नी भाई बहन वगैरह सब बिछड़ गए, इसलिए विचार करना चाहिए। जो पाप हुआ बोलिए, उस व्यक्ति के साथ वो कैसे न्यूट्रलाइज करें। क्या मतलब। जैसे किसी व्यक्ति के साथ अपना कोई पाप हो गया और उसका दुख मना रहे हैं। नहीं, अपन या जिसके प्रति अपन ने किया वो, किसकी बात कर रहे हो। हाँ, जिसके प्रति अपन ने किया गलत काम, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें, अब वो व्यक्ति है नहीं है। अब वो तो खेद एक रहता है ना, अब वो खेद हो गया, अब आगे बढ़ो कि आगे नहीं करना। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैं बताने भी वाला था आपको। अ, मैं असल में उसके संबंध में बात कहने वाला था। बिजली है ना, बिजली बिजली का जो अपन प्रयोग करते हैं, बहुत से लोग यूँ समझते हैं इसमें जीव वीव कुछ भी नहीं है।
कि ये जो तारों में करंट बह रहा है इनमें कोई जीव नहीं है, वो अपन फिर भी कह सकते हैं कि यार ठीक है इनमें जीव नहीं है। लेकिन जब ये बिजली जल रही है इसमें तो जीव है, इनमें जीवों का घात है। प्लस इसके अलावा जहां पे बिजली बनती है वहां भयंकर घात। वो कैसा है, पानी का जो टरबाइन वगैरह होते हैं या जो थर्मल है वहां कैसी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, असली किस्सा बता रहा हूँ आपको। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ, अब जैसे जो लोग वो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं उनको तो शायद समझ में नहीं आएगा। घरों में पानी आता है, सरकारी नल आते हैं, अपन मोटर चलाते हैं टंकी भरने के लिए, ठीक है ना। टंकी भरने के लिए अपन मोटर चलाते हैं। तो हमने मोटर चालू की और मोटर 2 राउंड लेकर रुक गई, घूम घूम की आवाज आने लगी। हमने सोचा ये क्या हुआ, रुक कैसे गई है? अच्छा तुम्हारा आ गया था सर? हाँ हाँ हाँ। तो अब होता क्या है, जिन लोगों के घरों में मोटर है वो समझ जाएंगे इस चीज को। पीछे एक पंखा होता है मोटर का जो उस मोटर को घुमाता है ना, वो पंखा घूमता है। अब वो जो पंखा है उसको, उसके आगे जाली भी लगी रहती है, हालांकि कवर रहती है, वो कवर मोटर रहती है और आगे जाली लगी रहती है जिससे कि वो मतलब कोई दूसरा जीव आवे नहीं एकाएक। हालांकि वो ऐसी जाली नहीं होती कि सब जीव उसमें बचे। हमारे यहाँ क्या किस्सा हुआ, जाली में एक छेद भी होता है आगे, गोल छेद होता है। तो वो इतना छेद है कि उसमें छोटी चूहिया घुस सकती है। अब इतना किसको ध्यान रहे और क्या करे। इधर मोटर चली, 2 राउंड लिए और रुक गई। हमने सोचा कि जल जाएगी, क्या होगा, देखें, बंद करा। बंद करके और फिर देखा तो वहां एक छोटी चुहिया फंसी, मर गई वो। तो 1 राउंड में बहुत तेजी से घूमती मोटर, मर गई। समझ में आ रही? अब वो मर गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिजली जहां बनती है वहां इतना सा पंखा नहीं होता, और वहां कोई वो आगे जाली वाली नहीं लगी। बहुत बहुत। वो जो टरबाइन है, वहां मगरमच्छ, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ तक उसके अंदर मर जाते हैं उस टरबाइन में आकर। आप क्या सोचते हो, बिजली ऐसी मामूली चीज नहीं। खैर, अपने को जो बात करनी थी वो क्या है, आपका प्रश्न इसमें कहाँ जुड़ता है। आपने जो कहा कि किसी के प्रति हमसे अन्याय हुआ, अब हम उस भाव से बाहर कैसे निकलें, यही कहना है ना आपका। हाँ, वो जो पाप बांध लिया उसका, उसको न्यूट्रल कैसे करेंगे भाई, आपसे गलती न्यूट्रलाइज तो हो कैसे गई है। करें उसको, हम उस गिल्ट से बाहर कैसे निकलें, हाँ। है ना। करेक्ट। अब वो मुझे बहुत बुरा लगा। अरे देखो अपना जीवन कितना पापमयी है, अपन ये पानी भरने के लिए और इसके लिए मोटर वगैरह का प्रयोग करते हैं, ये होता है अपने जीवन में, क्या करो, अपनी जीवन शैली ऐसी बन गई। कुएं है नहीं, कुओं से खींचना वीचना सब बंद हो गया, और अब तो मोटर चलाओ और पानी भरो, ये होता है। अब उसका उपाय क्या करेंगे, आगे से उपाय ये करो, ऐसी व्यवस्था करो कि वो जीव वहां नहीं जा सके। यही करोगे ना, आगे से वापस से वो अपराध नहीं हो, यही तो करेंगे अपन, और क्या करेंगे। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, अरे साहब हम हमको तो हमने तो भोजन छोड़ दिया उस दिन, कि उस दिन का भोजन तो तूने छोड़ दिया, है ना, और प्रायश्चित में छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है ऐसा करना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगे उसका उपाय क्या किया कि वापस से ये ना हो। असली प्रायश्चित तो यही है ना कि वापस से वो कार्य ना हो। जो अपराध मैंने कर लिया है, जो मेरी वजह से हुआ, मैंने किया नहीं, जान करके नहीं किया, लेकिन मेरी वजह से, हमारी जीवन शैली की वजह से ऐसा हो गया, तो उसमें हम क्या बचाव कर सकते हैं, क्या उपाय हम कर सकते हैं, वो तो हमको करना चाहिए ना। तो आगे हमने फिर वो जो जितनी जगह थी जहां से घुसने की संभावना थी उसको पैक कर दिया, उसको पैक कर दिया। समझ में आई बात, ये उपाय अपन कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो आप कह रहे हो कि किसी व्यक्ति के प्रति हमसे कोई अपराध हो गया, तो अब क्या करें उस गिल्ट से बाहर आने के लिए। अगर व्यक्ति है तो सबसे सीधा उपाय है क्षमा मांग लो, सबसे नहीं है ना सीधा वो। उपाय। हम्म। अब वो है नहीं, समस्या ये है, वो तो गुजर गए। तो वो एक हमारे, हमको हमेशा मन में बना रहेगा, अरे देखो मैंने कैसा क्या, ऐसा हम, इसके प्रति हमसे ऐसा अपराध हुआ। कई बार होता है ऐसा अपने पिछले, जो अपना जीवन काल है, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपन पिछली बातें याद कर रहे, अरे मैं उस समय बहुत कठोर था, मैंने उनसे बहुत कठोरता से बात की, मैंने बच्चों पे बहुत कठोरता दिखाई, या मैं उसको जितना प्रेम देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया, या मैंने उसकी खिल्ली उड़ाई, या मैंने मजाक बनाई, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बहुत दुख हुआ। ये होता है। अगर सामने मौजूद है तब तो आप क्षमा मांग के छुट्टी पा लोगे, और क्षमा मांग के पूरा एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, तो मन में वो भावना होनी चाहिए, है ना। और वैसा नहीं भी है, अब क्या करें, आगे अपन उस व्यवहार को छोड़ें, ऐसा व्यवहार आगे और किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें, यही कर सकते हैं, और क्या करेंगे।
उस गिल्ट को, उस अपराध बोध को लेकर के कहां तक जाओगे? देखो, अपराध तो आपको मुक्त नहीं होने देगा, लेकिन अपराध बोध भी मुक्त नहीं होने देगा। क्या? ये समझना बहुत जरूरी है। अपराध तो कभी मुक्त होने नहीं देगा अपने को, लेकिन अपराध बोध से अगर ग्रस्त, अपराध बोध समझ में आता है, हमने कुछ गलत किया, उसकी एक वो गिल्ट अपने अंदर भरी हुई है, तो वो भी मुक्त नहीं हो सकता। उस गलती को स्वीकार करके, आगे वो ना हो उसका उपाय करके, और फिर तटस्थ हो गए। इसलिए अपने अपने यहाँ पे तटस्थता की, समभाव की बहुत महिमा है। तटस्थ होने का उपदेश आचार्य देव इसीलिए थे। जो कुछ भी हुआ, आप सोचो तो सही, अपने बहुत से ऐसे मुनिराज हुए, जैसे चिलाती की बात आई थी, है ना? वो सगाई हो गई, दूसरी लड़की, मतलब दूसरी जगह पे उस लड़की की शादी होने वाली है, तो जा करके उसकी हत्या कर दी, और दौड़ के जा रहा है क्योंकि पीछे सैनिक आ रहे हैं, इसको पकड़ लेंगे, मारेंगे। तो बाद में वहाँ वन में एक मुनिराज दिखे, ये भी मुनि बन गए। इसलिए नहीं बने कि अरे मुझको ये पकड़ के मार नहीं देवे, मैं बच जाऊं मुनि होकर के, इसलिए नहीं, बल्कि वास्तव में अंदर से वैराग्य आ गया। पश्चाताप चल ही रहा होगा अंदर की, ये मैंने क्या किया, और ऐसा वैसा जो भी। उसके बाद में वैराग्य आ गया, वैराग्य हो गए, मुनि बन गए। अब मुनि बन करके बाद में उस अपराध बोध में अगर ग्रस्त रहते हैं, तो कैसे मुक्ति को पाते? अपराध का प्रायश्चित हो चुका, आगे नहीं हो इस बात के लिए भी अपन ने तैयारी कर ली, लेकिन कब तक? अरे मैंने बहुत किया, बहुत अपराध किया, बहुत अपराध किया, ये बार बार नहीं हो। ठीक है, हो गया ना, अब आगे सुध लो, आगे नहीं हो वो गलती, वो उपाय करो। यही सबसे बढ़िया उपाय है उसका। लोगों ने एक बहुत कन्वेंशनल उसका एक उपाय समझ लिया, अरे ऐसा हो गया तो आज खाना नहीं खाऊंगा, कल खाना नहीं खाऊंगा, या ये चीज छोड़ दूंगा। अरे आगे वो अपराध वापस ना हो ऐसा काम करो ना। ज्यादातर लोगों को प्रायश्चित यही समझ में आता है, खाना छोड़ दो, हो गया प्रायश्चित। उपवास कर लो, प्रायश्चित हो गया। ऐसा कैसे प्रायश्चित हो गया? मैं हत्याएं करता रहूं और उपवास करता रहूं, है? ये कैसा प्रायश्चित? दंड तो भोगना पड़ेगा। हम्म नहीं, देखो, भावों का परिवर्तन होने से जो कर्म बंधा है उसमें फर्क पड़ जाता है। दंड भोगना पड़ेगा जरूरी नहीं। जैसे भाई वो, क्या कहें अपन, जो मनुष्यों को मार करके खा रहा है, वो उसी भाव से मोक्ष जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बताओ। हम्म। अरे ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? क्या उसको अपराध लगा, अपराध बोध हुआ, प्रायश्चित लिया, अब बाद में फिर प्रायश्चित उसी धुन में तो नहीं बैठा रहेगा ना, ऐसा अपराध किया, ऐसा अपराध किया। वो तो आत्मलीन हुए, आत्मा में लीन हुए, उसी भाव से मुक्त हुए। सौदास की कहानी आती है ना, सिंह सौदास की। एक वकू की आती है, वकू का तो ये किस्सा नहीं आता कि मनी बने, सौदास का तो किस्सा आता। कितने ही अपराधी बाद में ऐसे हो गए। शंभू कुमार के कम थे क्या? शंभू कुमार ने कितना अपराध किए पहले, पूरी द्वारका उनकी वजह से जली है। वो दीक्षित होकर मोक्ष चले। समझ में ही बात। तो अपराध से निवृत्ति जरूरी है, उसके लिए अपराध बोध भी जरूरी है, लेकिन अपराध बोध भी इतना हावी ना हो जाए कि जिससे अपने को सहज वो मुक्ति पाने में बाधा हो। अपराध बोध होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित तो होगा ही होगा, लेकिन हो गया ना अब, कब तक रोते रहेंगे? कब तक रोते रहेंगे? कोटि वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक रोते रहो, वापस से वो काम तो होने वाला है। आया समझ में? तो अपने को उन दोनों से मुक्त हो, और वो तटस्थ भाव से ही संभव है, वीतराग भाव से ही संभव है। इसलिए वीतराग भाव का आश्रय लेना चाहिए, और अपराध और अपराध बोध, इन दोनों से मुक्त होकर के मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाएं। इतनी बात। ठीक है, चलिए, पंडित जी, समय भी हो जैसे गया। जैसे हाँ, किसी के व्यक्ति के साथ गलत काम हो गया, उसकी याद में कुछ वो फाउंडेशन बना देते हैं, या उसके कुछ स्कॉलरशिप वगैरह खोल देते हैं, या कुछ कर देते हैं, कोई प्याऊ खोल दिया, या कुछ जन कल्याण का काम कर दिया। तो एक सामान्य भाव है। देखो, जो जन कल्याण की बात कह रहे हो आप, उसमें वो कोई बहुत धर्म वाली बात हो गई, ऐसा तो नहीं। सामान्य जन कल्याण में आपको एक यूं लगता है कि मंद कषाय का भाव तो है, मंद कषाय का भाव तो वहां हुआ, लेकिन उसमें कोई बहुत महान काम हो गया ऐसा नहीं, क्योंकि वही बात आ गई ना, मैं हत्या करता रहूं और जन कल्याण का काम भी करता रहूं, ये तो हम्म। उचित नहीं कहलाए। आपने जैसा कहा, प्याऊ खोल दी, अस्पताल खोल दिया, ठीक है, मैं एक की जगह 10 10 को मारा तो 10 अस्पताल खोल दूंगा, क्या उससे मेरा अपराध कम हो गया? आगे वो अपराध वापस ना हो ऐसा काम होना चाहिए। मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये नहीं करना, वो काम भी होंगे, ठीक है, उसकी याद में कर लिया।
लेकिन ये कोई वो थोड़ी ना कंपेंसेशन कि भाई इसके बदले में हमने ये कर दिया, इसके बदले में ये कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये तो खुद के भावों को संभालने की बात है, हमारे भावों को हम किस प्रकार से संभाल सकते हैं और आगे अपराध ना हो, ये कैसे अपन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इससे ही थोड़ा जोड़ना था, जोड़ू क्या? थोड़ा लेट हो रहा है हाँ इसलिए कुछ। हाँ बोलिए। जैसे अपराध भाव होता है, जो किया है बहुत बुरा था, लेकिन जैसे आलोचना पाठ में वगैरह वो सोचते हैं ना, तो और मतलब जैसे आपने बोला अपराध भाव होता है, तो वो दोहराना भी नहीं चाहते, मतलब अच्छा नहीं लगता वो भी। तो हम्म, फिर मतलब ये आलोचना तो करनी है, हम्म, लेकिन वो बार बार मतलब जो है गलती अपन रिपीट करते कि हमने जो की है, जो नॉर्मल रूटीन में आलोचना पाठ मतलब प्रतिक्रमण दिया है वो नहीं, हमको मालूम हम्म, है कि हम लोगों ने क्या क्या किया है वो। हाँ। तो फिर अभी तो मालूम है कि क्या हुआ वो सब है। आ, उस सब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे भी नहीं करेंगे ये भी है पक्का। तो हम्म, फिर उसको अगर नहीं दोहराए, मैं मालूम तो पड़ गया उससे, अगर मतलब बुरा हो रहा है, मतलब अच्छा अपने का ही अपना ही भाव खराब हो रहा है, तो क्या केवली गम ने जो भी दोष किए इसका ऐसा बोल के फिर आगे जा बढ़ सकते क्या? उसके उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं देखो, वो जो है ना ये बचना चाह रहा है उस भाव से। वो जो आपने कहा कि इसमें तो वो बचने का भाव है कि अरे ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोल करके मेरा और मन खराब होता, तो मन खराब होना उस बात की निशानी है कि मुझे वो वास्तव में बुरा लगा। अगर मैं प्रतिक्रमण आदि कर रहा हूँ, या समझ लो वो जो सामयिक पाठ में अपन बोलते हैं आलोचना पाठ करते हैं, तो उसमें वास्तविकता तो ये है कि मैंने जो जो व्यक्तिगत अपराध किए हैं मैं उनका करूँ। जैसे अभी मान लो जीवन में मैंने कभी मांस खाया नहीं, और मैं ये बोलता रहूं कि मैंने बहुत जीवों को मार करके उनको खाया, उनका मांस खाया, इसका क्या दम? मैंने क्या क्या अपराध किए, जाने अनजाने में मैंने कभी बचपन में जमीकंद भी खाया, ये बोलूं तो फिर भी बात जम। या जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मैंने इस अभक्ष्य वस्तु का भी सेवन किया, तो उसका खेद अपने आप मन में होगा, तो भविष्य के लिए सतर्क होगा। और थोड़े ही समय बाद वो जब अपराध दूर हो जाता है, तो फिर उसके प्रति फिर वैसी ग्लानि नहीं रह जाती, क्योंकि अपन उसका प्रायश्चित कर चुके हैं। बाद में वैसी ग्लानि कहाँ रहती? हाँ मैंने पहले ये किया था, अब वो तो गुजरे जमाने की बात हो। लेकिन लेकिन वो बचपन ऐसा में कि हमने बहुत। हाँ। वो ऐसा किया था वही, मतलब क्यों क्यों किया, मतलब वो बहुत बुरा किया ऐसा जो होता है ना, वो वाला फीलिंग वो होना नहीं चाहिए था, हो गया, लेकिन उसके लिए वो मतलब खटकता है वो। हाँ खटकेगा तो सही, है ना, हम्म। खटकेगा तो सही। और वो तब तक खटकेगा जब तक तटस्थ नहीं होंगे। इसलिए समअवस्थ होना, तटस्थ होना, जिसको वीतरागी अपन ने कहा, और आत्मा को जाने बिना वो काम नहीं। खुद के स्वरूप को नहीं समझे तब तक वो अपराध बोध भी होता रहेगा और वो बुरा भी लगता रहेगा। मुनिराज को क्यों वो सारी चीजें याद नहीं थी? रोज वो प्रतिक्रमण करते हैं, कैसा करते हैं? पिछले जीवन में जो जो हुआ उसका, अरे वो तो हो चुका, कल दिन भर में क्या हुआ या आज दिन भर में क्या हुआ उसका प्रतिक्रमण करते हैं। ये तो डेली का डेली करने का काम है ना। पीछे जो कर चुके वो अपराध तो गई, वो तो पिछले जमाने की बात हो गई, है ना। वो पर्याय तो गई, उसके लिए कब तक रोऊंगा मैं? वो तो हो चुका। अब लेकिन आज मैंने क्या किया, आज का आज मैं निपटाऊं, मेरे आज के भावों के प्रति आज ही मैं विचार करूं, ये होता है। ऐसा है। मुनिराज कोई वो पिछले जीवन में क्या क्या किया वो थोड़ा रोज दोहराते हैं, दिन भर में क्या हुआ वही दोहराते हमें भी ऐसा करना चाहिए। हैं। हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए, और क्या है। आलोचना पाठ करो, उस पाठ का नाम थोड़े ना है कि हाँ मैंने ऐसा किया और वैसा किया, कब किया कि जब हम छोटे थे तब किया, अरे वो तो रोज बोल चुका, कब का ही हो चुका, वो तो काम ही खत्म हो गया। दिन भर में अपने को क्या है, दिन भर में हमने क्या किया? सुबह उठे, सुबह उठ करके हमने ऐसे भाव आए हमारे, या समझ लो ऐसा हमको विचार हुआ, ऐसा हम नहाए धोए खाया पिया, इधर उधर घूमे फिरा, उनमें कितना कितना दोष लगा, उनका अपने को विचार करना चाहिए। ये सारे कार्य मेरे करने लायक नहीं थे। गृहस्थी में सारी बातें होती, बहुत बातें होती हैं, है ना? गृहस्थी नाम ही पाप का है। तो टोडरमल जी ने जैसे लिखा ना, एक चतुर व्यापारी क्या होता है कि रोज वो खतौनी करता है, रोज वो बराबर आखिर में मिलान करता है, तभी उसको चैन पड़ता है। तो ऐसे ही प्रतिदिन का अपने को मिलान करना चाहिए। आज मेरे शुभ भाव कैसे रहे, अशुभ भाव कैसे रहे, किन व्यक्ति या वस्तुओं के प्रति मेरा अपराध का भाव हुआ, उन सबको छोड़ करके फिर कैसे मैं आगे सुधार कर सकता हूँ ये। और बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि वो छूटते नहीं, वो रोज अपने जीवन में होते हैं। जैसे खाना पीना नहाना धोना, घर गृहस्थी की जो भी बात है वो, ये तो डेली होनी है, जब तक गृहस्थी नहीं छूटेगी तब तक होनी है। तो तब तक वो अपराध बोध होना चाहिए, बना रहना चाहिए। ये आगे बढ़ने की
एक निशानी है, आगे इससे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि अगर रोज के जीवन का मुझको अपराध ही भाषित नहीं हो तो मैं छोड़ने का उपाय क्यों करूं? और जरूरी नहीं है कि आप भगवान के सामने जाकर के बैठ के बोलोगे तभी वो होगा। ये तो जब आप रात को पलंग पर लेटे हो सोने के लिए, उस समय भी विचार आए कि अरे दिन भर देखो ये काम हुआ, आज ऐसा किया। हो सकता है। जब ये नियमित रूप से होने लग जाए तो प्रतिमाएं हैं। अपने नियमित रूप से होता नहीं, रोज वो विचार आता नहीं, कभी कभी वो विचार आता है। तो रोज विचार आए कि आज दिन भर में क्या किया, पूरा लेखा जोखा देखे, ऐसा वो देवसिक प्रतिक्रमण कहा जाता है इसको, देवसिक। हालांकि वो मुनिराजों के लिए शब्द है, देवसिक संवत्सरिक। तो जो पूरे संवत्सर में एक बार जैसे तुम क्षमावनी करते हैं, साल भर की एक साथ करते हैं, देवसिक प्रतिदिन का होता है, ऐसे ही अलग अलग समय का हो सकता है। ठीक है। पंडित मतलब जी, वो जैसे आपने बताया कि प्रथमानी योग में कोई प्रसंग है कि किसी ने मनुष्य के मांस का सेवन करके भी मोक्ष चला गया। सेवन करके नहीं गया, सेवन छोड़ा, अपराध बोध हुआ, मुनि बना, हाँ। फिर गया मोक्ष। है ना, हाँ, इसको मतलब इसी पहले तरह से करता कहना चाहिए। वो आप समझ हाँ। रहे हो और मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन जो हाँ। तीसरा कोई सुनने वाला होगा उसको लगेगा सेवन करके भी हो सकता है। सेवन करके नहीं होगा, सेवन हाँ, करना गलती। छोड़ करके होगा। हाँ, तो उसने उसकी कितनी तीव्र विशुद्धि होगी, मतलब ये। हाँ, देखो ना, एक तरफ तो इतनी तीव्र कषाय और एक तरफ हम्म, ऐसी तीव्र विशुद्धि, उसी भाव में मोक्ष है। आप देखो जीवन क्योंकि में वो कैसा बदल। क्योंकि वो आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है ना कि वो विशुद्धि से पुराने पाप भी न्यूट्रल होते हैं। हाँ, बंधन बंधन का लिखा हुआ है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण ये सब चीजें होती हैं। पिछले बंधे हुए भी शिथिल होता है, नवीन बंधन भी शिथिल। न्यूट्रल नहीं कहा जा सकेगा इन्हें। कैसा? न्यूट्रल नहीं कहा जा सकेगा ना, उसमें कम कम मतलब जो अशुभ है वो शुभ में हम्म। संक्रमित होंगे, न्यूट्रल नहीं होंगे ना, मतलब जो। हाँ, वो न्यूट्रल नहीं होगा। हाँ, जो मूल प्रश्न आपका था न्यूट्रल, तो न्यूट्रल भावों में हुआ जा सकेगा, कर्मों में नहीं। तो न्यूट्रल नहीं होते तो फिर वो राजा मोक्ष कैसे जाता। न्यूट्रल के खिर जाते हैं ना, उदय में आकर के खिरते हैं। हम्म। या तो उनकी निर्जरा कर देते हैं। न्यूट्रलाइज अगर आप निर्जरा से ले रहे हो तो वो हो सकता है, आत्मा में लीन हुए और ऐसे लीन हुए कि उनको खिराए। तो जो अपन अविपाक निर्जरा सविपाक निर्जरा पढ़ते हैं वो यही है। निर्जरा का मतलब ही न्यूट्रलाइज होना हो गया कि अब वो नहीं बंध रहे, इसलिए जो बंधे थे वो छूट गए, नष्ट हो गए, नए बंध नहीं रहे, धीरे धीरे आगे समाप्त करके मोक्ष चला गया। ऐसा है ना। तो वो उस तरह से न्यूट्रलाइज होंगे, भावों में न्यूट्रलाइज वो तटस्थ होना, समभाव में स्थित होना वो होगा। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि जो पर्याय हो गई उसको भूलकर अभी आगे जो वर्तमान में हमसे गलती हो रही है उस पे ध्यान हाँ, देकर उसमें सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जो हो गई सो हो ही गई, अब उसमें तो कर क्या सकते हो? यार साहब खेद तो हो गया ना, और कितनी बार खेद करना, खेद भी तो कर लिया। निष्ठुर होने की बात नहीं है ये। लेकिन एक क्या कहें अपन इसको, बिल्कुल सही बुद्धि तो यही है कि आगे का संभालो। जैसे मान लो किसी परिवार में एक पति है, पत्नी है, बच्चा है। अब वो पति मर गया और बच्चा छोटा है। अब वो पत्नी कब तक उस पति का मातम मनावे? भैया इसका भविष्य देखना है, अभी छोटा बच्चा है, इसको संभालो, इसका जीवन संवारो, वो तो गया जो गया, ये कहा जाएगा ना। और मतलब क्या कहें अपन, प्रैक्टिकल बात भी है। नहीं तो रोती रहे मेरा पति मेरा पति, वो बच्चा भी मर जाएगा। आया समझ? ऐसा है। तो आगे जो भविष्य है वो उस बच्चे की तरह है। अब वो गड्ढे में अपन गिर गए, कीचड़ में हो गए, क्या करेंगे? अरे मैं कीचड़ में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, ऐसा? अरे साफ करो और निकलो आगे, धो लो, कपड़ों को धो लो, हाथ पैर जो भी गंदे हुए वो धो लो और आगे बढ़ो। कब तक ये अपन रोते रहेंगे कि मैं तो ऐसा हो गया और ऐसा गिर गया कीचड़ में? ऐसा। चलिए, समय ज्यादा हो गया आज, समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह उपकार है, इसके लिए बात को वंदना शत बार है।